तो चलिए आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारा बेसिक वाला पार्ट जिसके अंदर हम देखेंगे किस तरीके से वैल्यू को इनपुट लेते हैं, किस तरीके से उनको हम आउटपुट कराएंगे सी प्लस प्लस के अंदर। चलिए आज की क्लास में बहुत सारी चीज़ें हैं। आज में अलग अलग तरीके जो हैं हमारे इनपुट लेने के, आउटपुट कराने के। एक लाइन में प्रिंट कराना है, दो लाइन में कराना है, तो कैसे करेंगे सारी चीज़ों को देखते हैं। तो बिलीव मी गाइज, आपको बिल्कुल ही सब कुछ बढ़िया से समझ में आने वाला है हमारी इस क्लास के अंदर। और अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर किसी भी ये तो हमें पता है क्या कहते हैं, हर कोड को लिखने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी लाइब्रेरी से। ये इंट फंक्शन है, इसके अंदर हम बेसिक सी चीज़ें इनपुट आउटपुट वाला पार्ट करते हैं, तो यहाँ पर जाके हम कोड लिखने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं लाइक इंट, और इस वेरिएबल का नाम रख लेते हैं रिजल्ट, और सॉरी रिजल्ट। इस रिजल्ट वेरिएबल के अंदर हम एक वैल्यू को यहाँ पर स्टोर करा देते हैं लाइक 30। ये हो गया। अब हम चाहते हैं इसे हमें अलग-अलग तरीके से प्रिंट कराना है, और आगे हम ये देखेंगे किस तरीके से हम अलग-अलग वैल्यू यूज़र से कैसे लेंगे, वो समझेंगे। तो एक वैल्यू है, अभी हम यहाँ पर डाले दे रहे हैं, बट आगे चल के हम इसे हटा के यूज़र से ही वैल्यू लेंगे खुद से, और उसे प्रिंट करा के दिखाएँगे आपको। राइट, तो ये वैल्यू हम चाहते हैं इसे प्रिंट कराना, तो इसको प्रिंट कराने के लिए सबसे आसान सा तरीका जो हमें पता है कि हमने यहाँ पर एसटीडी ऑलरेडी लगा रखा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, आप आएँगे, इसको भी एक साइड यहाँ पर कर लेते हैं, और इसी के नीचे इसे भी यहाँ पर शुरू करते हैं। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, सी आउट का मतलब क्या, आप जो भी प्रिंट कराना चाहते हो उसे, और इसके लिए हमें इन सिंटैक्स की ज़रूरत पड़ता है, और इस सिंटैक्स के अंदर जो भी पार्ट आप लिखोगे, लाइक जो भी आपको लिखना, लाइक द रिज़ल्ट वैल्यू इज़, ये आपने इस तरीके से यहाँ पर डाल दिया। तो ये आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, और इस तरीके से आपने कर दिया। अब आप चाहते हो नहीं, इसके अंदर भी हमें चीज़ों को डालना है, इसके अंदर भी हमें चीज़ों को प्रिंट कराना है। लाइक वेरिएबल की वैल्यू जो भी जाए, तो आप जाओगे यहाँ पर रिज़ल्ट डाल दोगे, और फिर से आपने इस तरीके से डाल देना। तो यहाँ पर आपका जो भी पार्ट आपने इसमें स्ट्रिंग के अंदर लिखा होगा, ये स्क्रीन पे दिख जाएगा। इस रिज़ल्ट की वैल्यू जो होगी, वो स्क्रीन पे दिख जाएगी, और आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस आते हैं कि आप यहाँ पर चाहो, या तो आप एंड एल लगा दो। इसका काम क्या होता है कि जो भी नेक्स्ट लाइन प्रिंट होगी, वो इसके बाद प्रिंट होगी, और ये हमने स्टेटमेंट लगा दिया कि हमारा ये स्टेटमेंट कवर हो गया, कंप्लीट हो चुका है। तो ये कंप्लीट करने के लिए लगा दिया, इसका मतलब कि जो भी नई लाइन हम प्रिंट कराएँगे, वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होनी चाहिए। एंड इस तरीके से ये वाला हमारा रिज़ल्ट, यहाँ पर वैल्यू लिख दी है हमने, ठीक है? ये स्ट्रिंग भी प्रिंट होनी चाहिए, और इसका जो आंसर है वो प्रिंट होना चाहिए। तो इस तरीके से हम चीज़ों को प्रिंट कराते हैं। जितनी भी चीज़ें मल्टीपल आपको लिखनी है, सिंपल सा आप यहाँ पर ये डालो, और उसके बाद में उस चीज़ को वहाँ पर ऐड ऑन कर दो। तो जैसे आप इसे एग्जीक्यूट कराओगे, तो सिंपल सा आपको क्या दिख जाएगा, द रिजल्ट वैल्यू इज़ 30। ठीक है? द रिजल्ट वैल्यू यहाँ से गया, और इसकी जो वैल्यू थी इस वेरिएबल के अंदर, वो यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर प्रिंट हो गई। और लेट्स सपोज़ मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, कॉपी एंड यहाँ पर आ गए आप। यहाँ पर आपको क्या देखना है कि यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को हमें फिर से प्रिंट कराना है, फिर से प्रिंट कराना है। तो हम चाहते हैं नई लाइन से हमारा प्रिंट हो। अगर हम यहाँ पर डाल देते हैं, एक और वैल्यू डिक्लेयर कर लेते हैं, ये ये एंड इसे आप देखेंगे रिज़ल्ट 1 डाल दिया, और इसके अंदर हमने वैल्यू डाल दी है 40, एंड यहाँ पर हमने प्रिंट करा दिया है रिज़ल्ट 1, और आप देखेंगे कि हमारी ये दोनों ही चीज़ें अलग-अलग लाइन के अंदर प्रिंट होंगी। तो आप देखेंगे एक के अंदर रिज़ल्ट वैल्यू इज़ 30 एंड रिज़ल्ट 1 वैल्यू इज़ 40। ये अलग-अलग आ गया। अलग लाइन में इसलिए आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पर एंड एल लगाया हुआ है। तो आप इसे देखेंगे, अगर हम इस पार्ट को हटा देते हैं, तो आंसर कैसे आएगा हमारा? अ, फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही हमारा लास्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, और आप देखेंगे एक ही लाइन के अंदर दोनों चीज़ें दिखेंगी। अरे! अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ऐसा नहीं देखना है, तो उसके लिए सिंपल सा आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऑप्शन है कि आप वहाँ पर जाएँ और एंड एल लगा के इस तरीके से कर दें, तो आपका काम हो जाएगा। और सेकंड तरीका आपका क्या रहता है कि आप अगर एंड एल नहीं लगाना चाहते हैं, तो आपको जो भी पार्ट रहेगा, आपको स्लैश एन इसको लगाना पड़ेगा, राइट? स्लैश एन लगाना पड़ेगा। तो आप सिंपल से यहाँ पर जाएँगे, और एक स्ट्रिंग लेंगे, उसके अंदर आपने इस तरीके से एन डाल देना है, और ये आपका काम हो जाएगा। आपको यहाँ पर नई लाइन में आंसर मिल जाएगा। देखिए, एक 30 लिखा है, एक जगह 40 लिखा है। तो ये अलग-अलग तरीके हैं, चाहे आप एन एल के थ्रू प्रिंट कराओ अलग लाइन में, या उसी के अंदर स्लैश एन का यूज़ करके आप एक लाइन के अंदर चीज़ों को प्रिंट करा सकते हो। तो बेसिक वाला पार्ट हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम चाहते हैं कि नहीं, हमें सिर्फ़ इतना चाहिए कि मल्टीपल दोनों ही चीज़ें हम यूज़ कराना चाहते हैं इसके अंदर, तो वो भी हम करा सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल करा सकते हो। कैसे? ये लिखिए। अब इस स्टेटमेंट के अंदर हमने लिखा है यहाँ पर लाइक ये, और ये वाला पार्ट अभी के लिए हम हटा देते हैं, ठीक है? देखिए, हम इन दोनों को एक साथ में लिख सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा द रिज़ल्ट इज़, एंड रिज़ल्ट 1 वाली जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर चली जाएगी, स्लैश एन हमने कर दिया है।
और यहाँ पर इस तरीके से हमने लास्ट में इसको एंड एल कर दिया। तो इस तरीके से भी अगर आप लिखना चाहोगे तो ऑब्वियसली आप इसे लिख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इसे एग्जीक्यूट करोगे तो 3 लाइन में आपका आंसर मिल जाएगा। और ये वाली जो लाइन है ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर हमने स्लैश एन डाल के रखा था, जिसकी वजह से ये आंसर हमारा नई लाइन के ऊपर गया। तो ये बेसिक सा तरीका होता है हमें वैल्यूज़ को प्रिंट कराने के लिए। एंड बस इतना ही है, इसमें और कुछ है नहीं कि अगर आप वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हो तो इस लाइन से अलग-अलग तरीके हैं, इनका यूज़ करेंगे। बट अब बात आती है किस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को इनपुट कैसे कराएँ, वो हमें देखना है, वो हमें समझना है। अब ये परेशान ना होना कोड के लिए, कोड आपको यहाँ पर सारा कुछ मिल जाएगा इस फाइल के अंदर, सारा कोड मैंने ऑलरेडी दे दिया है, लाइक यहाँ पर सारे तरीके दिए गए हैं। सेकंड चीज़, आपको अगर डिटेल में पढ़ना है और डाउट वगैरह आ रहे हैं तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, सी प्लस प्लस, जावा, मास्टर, जब भी देखिए आप जितने यहाँ पर मोर देन 15 कोर्सेज़ आपको देखने को मिल जाएँगे, आप रिफाइन कर सकते हैं, इतने सारे पाइथन से लेके सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेंगे। पेड कोर्सेज़ भी हैं, फ्री भी हैं, प्रोजेक्ट्स भी हैं, जनरेटिव एआई जैसे टॉपिक भी हैं, बट इन सब के लिए पैसा आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना ही देना पड़ेगा। तो मल्टीपल चीज़ें आप पढ़ सकते हो, 1 साल के लिए आपके पास एक्सेसिबिलिटी हम बोलेंगे वैलिडिटी रहेगी, तो आराम से जाके आप यहाँ से इन सारी चीज़ों को एक बार सब्सक्राइब करना पूरी साल के लिए। एंड सब कुछ, कोई भी टेक आपको पढ़ना है, सब कुछ आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो गाइज़ ये है, आप जाके यहाँ से देख सकते हैं, बाकी आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे। बाकी नोट्स आपको मिल जाएँगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर लिंक दी गई होगी, वहाँ से आप डायरेक्ट कनेक्ट कर जाएँगे अपने नोट सेशन के अंदर। नाउ अब अब हमें क्या करना है भाई, ये देखना है कि किस तरीके से हम वैल्यूज़ को इनपुट करेंगे, किस तरीके से वैल्यूज़ को हम ले सकते हैं, इस चीज़ को हमें सीखना है, राइट है? चलो, तो सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा 2 वेरिएबल्स, क्योंकि तभी हम वहाँ पर उन चीज़ों को ले सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर इंट, एंड एक हमने num1 कर लिया है और एक हमने यहाँ पर कर लिया है num2। जब जिसको यूज़ करेंगे हम कर लेंगे। अब इस स्टेटमेंट को हमने यहाँ लिख दिया। बट हमें चाहिए कि नहीं, हमें इनपुट चाहिए। तो हमने उसके लिए क्या यूज़ किया था प्रिंट कराने के लिए, सी इन, और आउटपुट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सी आउट। यही करते हैं, राइट? तो हम यहाँ पर आए और हमने यहाँ पर लिख दिया सिंपल सा सी आउट, एंटर द नंबर। हम चाहते हैं एक नंबर इनपुट हो, कैसा नंबर आएगा उसको हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, लाइक सी इन। ये कमांड होता है जिसके थ्रू हम चीज़ों को इनपुट लेते हैं यूजर से। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, लाइक इस डायरेक्शन में, और इसका हम अपोजिट डायरेक्शन में यूज़ करते हैं, लाइक ये वाला। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि वैल्यू को इन करेगा ये सम वन, और इसके बाद आप यहाँ पर लिख देंगे कि आपको एक वैल्यू चाहिए। तो इस पूरे पार्ट का हमने इसे डिक्लेयर किया। अगर हम इसे डिक्लेयर नहीं करते तो ये हमें एरर दे देगा। लेट्स सपोज अगर हम इसे कमेंट कर देते हैं अभी के लिए, अ, ये कमेंट कर दिया, क्या होता है कमेंट बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। ये हमने इसे यहाँ पर कमेंट कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या एरर आ रहा है कि भाई साहब आइडेंटिफायर आपने डिफाइन ही नहीं किया है। ठीक, तो ये एरर आएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि जो भी वेरिएबल हम लेना चाहते हैं, जिसके भी अंदर जो वैल्यू को हम स्टोर कराना चाहते हैं, उसको पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिक्लेयर कर लिया, अब आप इस सी इन के थ्रू इसको यूजर से मांग सकते हैं, आपको खुद देना नहीं पड़ेगा, यूजर देगा। आप कैसे दिखेगा, चलो अब जैसे इसे एग्जीक्यूट करा रहे हो तो आपको यहाँ पर नीचे आंसर आ रहा है, देख रहे हो कि एंटर अ नंबर। तो आप एंटर अ नंबर के अंदर आप यहाँ जाएंगे और आपने लेट्स सपोज प्रेस किया 2, तो अब आपको आंसर क्या हो जाएगा, ये दिख गया। क्या आपको कुछ आउटपुट दिखा, नहीं। क्यों? क्योंकि आउटपुट के लिए आपने यहाँ पर कमांड ही नहीं लिखा था। तो आप चाहते कि ये आंसर आपका दिखे भी, तो आप यहाँ पर कमांड लिखोगे, एंड यहाँ पर आने के बाद आपको इस तरीके से लिख देना है, और इसके अंदर जो भी वैल्यू है, लाइक हमारी वैल्यू कितनी थी, num1 num, ठीक है, या जो भी जिसके अंदर भी आपने चीज़ों को स्टोर कराया है, उस वैल्यू को यहाँ पर आप डाल सकते हो, राइट है? चलो, तो यहाँ पर हमने इसे डाल दिया, और जैसे हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे फिर से, तो आप देखेंगे हमने वैल्यू डाली है कितनी, यहाँ पर 3, एंड 3 डालेंगे तो आपको आंसर भी दिख जाएगा। यहाँ पर एंटर द नंबर दैट इज 3, आपको आंसर भी दिखने लग जाएगा। इस तरीके से आउटपुट आउटपुट करा सकते हो। इस तरीके से आपने यूजर से इनपुट लिया है, और उसके लिए क्या इनपुट देना है उसे, उसके लिए आपने यहाँ पर एक मैसेज डाल दिया। आप मैसेज नहीं डालोगे तो उसे क्या पता चलेगा आप कहाँ किस चीज़ को यहाँ पर मांग रहे हो। क्या आपको इतना समझ में आया? इतना समझ में अगर आ गया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये पार्ट था हमारा। हम चाहेंगे इसे नेक्स्ट लाइन में जो भी चीज़ें आए वो नेक्स्ट लाइन में आए, तो हम यहाँ पर एंड एल कर देंगे, और दैट्स इट। ठीक है, दैट्स इट। ठीक, इतना पार्ट समझ लिया। अब हमें क्या करना है, लेट्स सपोज हमें एक नहीं एक साथ 2 नंबर प्रिंट कराने हैं, 2 नंबर हमें इनपुट करने हैं। तो ठीक है, कैसे करेंगे आप सिंपल सा यहाँ पर जाओगे एंड यहाँ पर कर दोगे num2। एक नंबर जो आपने यहाँ डिक्लेयर ऑलरेडी कर रखा था, उसको भी आप इनपुट मांगेंगे। तो क्या होगा, जैसे ही आप इसे एग्जीक्यूट कराओगे, तो एग्जीक्यूट के टाइम पे आपको कितना डालना पड़ेगा, एक ये 4 हो गया, एंड एक फिर से नंबर डालना पड़ेगा 5। तो इन दोनों नंबर को आपने यहाँ पर डाल लिया, और आपने प्रिंट क्या कराया, सिर्फ एक। तो इसलिए यहाँ पर ये सिर्फ एक ही नंबर आपको दिख रहा है। अगर आप चाहते हो कि नहीं दोनों नंबर दिखने चाहिए, तो आप यहाँ पर एक काम करो, फिर से यहाँ पर आओ और इस तरीके से लिखो num2,
और num2 के भी आप और कुछ डालना चाहते हो लाइक इस तरीके से, तो आपको यहाँ पर एक स्ट्रिंग डाल देनी एंड दिस इज द नंबर। ठीक, तो आप जैसे इसे एग्जीक्यूट कराएंगे फिर से, तो क्या होगा, एंटर अ नंबर, और एंटर अ नंबर के अंदर आपने डाला 4, फिर आपने डाल दिया है लाइक 6, और दोनों नंबर लाइक एंटर द नंबर 4 एंड 6, जो कि हमने यहाँ पर लिख रखा है कि पहले 4 प्रिंट होगा, देन एंड आएगा, और फिर 6 वाला हमारा प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से बेसिकली आपने दो नंबर अगर एक साथ लेना चाहते हो, तीन नंबर लेना चाहते हो, तो सारे नंबर आप प्रिंट करा सकते हो। लाइक आपको 3 चाहिए, तो आप यहाँ पर num3 डाला, बट ये क्या देगा अभी, एरर। क्यों? क्योंकि हमने इसे डिक्लेयर नहीं करा। तो पहले आप जाओ यहाँ पर एंड आप यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा कि num3 नाम का एक वैल्यू हम लेना चाहते हैं। यही अंतर होता। पाइथन के अंदर आपको डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, जबकि यहाँ पर आप पहले बताओ कि हम इंटीजर के अंदर एक वेरिएबल लेने वाला है num3 नाम का। अब आप उसे ले सकते हो, अब आप इसे यूज भी कर सकते हो ना। अब आपका कहा ठीक है, इतना समझ में आ गया, बट अब हमें नंबर्स पे बात नहीं करनी, अब हमें बात करनी है यहाँ पर स्ट्रिंग पे। तो ये सारी चीज़ें हम हटा देते हैं। ये तो अब हमें देखो स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर करना, तो जैसे हमने इंटीजर को डिक्लेयर किया था, स्ट्रिंग को भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, उसका टाइप बताया डेटा का कि भैया ये हमारा टाइप है डेटा, हमने लिख दिया स्ट्रिंग, और यहाँ पर उसका नाम लग दिया जो भी वेरिएबल हम लेना चाहते हैं। अब इसको हमने यहाँ पर डाला कि हम इस वैल्यू को लेना चाहते हैं। तो सिंपल सा ये क्या होगा, आप यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू या कोई भी डेटा टाइप होगा, बस उसको आप डिक्लेयर करेंगे, देन आप उसमें वैल्यूज को यहाँ ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर आएंगे प्रिंस, और ये वैल्यू आपकी यहाँ पर एंटर नंबर प्रिंस हो चुकी है। हमने सी आउट यहाँ पर यूज़ ही नहीं किया, तो आंसर हमें नहीं दिख रहा। तो अगर हमें देखना है इसको, तो सिंपल सा हम यहाँ आएंगे एंड यहाँ आएंगे, और यहाँ आने के बाद आप देखेंगे, आप सिंपल सा इस तरीके से इसको प्रिंट करा लीजिए। लाइक क्या नाम है हमारा, नेम। ठीक है, नेम जो भी वैल्यू स्टोर हुई हो इसके अंदर, वो आप यहाँ पर प्रिंट करा दो। तो सिंपल सा आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर नाम डालेंगे लाइक प्रिंस, PRINCEKATIYAR। ठीक, और जैसे आप इसे एंटर करेंगे, तो आपका प्रिंट भी हो जाएगा, योर नेम इज प्रिंस कटियार। सिंपल है, सिंपल। ठीक है गाइज, तो यहाँ तक हमें चीज़ें देखनी, बट आपको एक चीज़ दिखी होगी क्या, हमने नंबर एंटर तो किया था क्या, प्रिंस एंड कटियार, दो चीज़ें, बट स्पेस आने की वजह से इसने वो वाला पार्ट हमारा लिया ही नहीं। अगर हमने यहाँ पर स्पेस ना दिया होता तो ये ले लेता, बट स्पेस दे दिया तो ये ले नहीं पा रहा। तो हम कैसे कराएं, ये स्पेस को भी हमें एंटर कराना हो, पूरा सेंटेंस ले सपोज अगर हमें चाहते हैं एज ए स्ट्रिंग में पास करना, तो हम कैसे करेंगे, उसका क्या समस्या हो, क्या सोल्यूशन हो सकता है, वो भी चलिए आपको यहाँ पर दिखाते हैं। तो देखिए एक बार इसे मैं पूरा कंट्रोल करा के एक बार फिर से रन कराता हूँ। मैंने यहाँ पर डाला है प्रिंस और बिना स्पेस दिया कटियार डाल दिया, तो आप देखेंगे ये पूरा आ गया। बट अगर स्पेस नहीं दिया था तो सिर्फ प्रिंस ही आया था। तो इस स्पेस वाले इशू को, या हम चाहते हैं हम कितने भी स्पेस दें, लाइक हमें कोई सेंटेंस डालना, लाइक प्रिंस कटियार ऐसा डालना है, प्रिंस कटियार इज अ मेंटर फॉर दिस कोर्स, ऐसा डाला, तो क्या ये यहाँ पर लेगा, नहीं लेगा। बेसिकली क्या लिया इसने, सिर्फ सिर्फ इसने प्रिंस लिया, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दिया। तो अगर हमें पूरा ही सेंटेंस लेना है तो कैसे लेंगे, उसके लिए कोड आपको यहाँ पर दिखाते हैं, कमांड यहाँ पर बताते हैं, और उसके थ्रू आप चीज़ें यहाँ करिए। राइट है, चलो तो फिर से वही स्टेप हमारे क्या है, आप चाहो इसे हटा सकते हो, बट ये देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक वेरिएबल लिया जिसका नाम है सेंटेंस, और वो किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, लाइक ये सी आउट, सी आउट मतलब हमने उसे लेने के लिए एक मैसेज डाल दिया, इग्नोर के लिए हमने बोल दिया है कि स्पेस को आप इग्नोर करेंगे, और आप चाहते हो कि अब आप मल्टीपल लाइन जितनी भी चाहो उतनी ले लो, तो उसके लिए आपको ये वाला कमांड यहाँ पर लिखना पड़ेगा, सिंपल सा बस। क्या, गेट लाइन। गेट लाइन का मतलब क्या हो जाएगा, आपने पास किया यहाँ पर सी इन, कि इग्नोर करते रहना किसको, स्पेस को, एंड जो भी सेंटेंस है हमारा, मतलब जो भी वैल्यू है इसके अंदर आप स्टोर कराते रहना, जो भी आपको यहाँ से इनपुट मिलेगा। राइट है, जो भी इनपुट मिलेगा इसे स्टोर कराते रहना यहाँ से। ठीक है, चले यूज़ करें। ओके, तो हम यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद हमने डाला है लाइक प्रिंस कटियार इज अ मेंटर इन यूरोन, ऐसे करके डाल दिया। तो आप देखेंगे सारे सेंटेंस इसने हमने ले लिए हैं। ले लिए कि नहीं ले लिए, आप कहेंगे बिल्कुल ले लिए, बट क्या हम इसे कहीं प्रिंट करा रहे हैं, नहीं। तो एक बार चलते हैं यहाँ पर, एंड यहाँ आने के बाद इसको एक बार प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट क्या कराना पड़ेगा, सिंपल सा हमें यहाँ पर आएंगे आप, और यहाँ पर उस वेरिएबल का नाम लिख दीजिए सेंटेंस, ये आपने डाल दिया है सिंपल सा। और अगर आप चाहते हो एंड एल, तो एंड एल का यूज़ मिल जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, क्लिक करा, और यहाँ पर हम चलते हैं, फिर से लिख देते हैं पूरा सेंटेंस, प्रिंस कटियार इज अ मेंटर इन अ इन यूरोन। तो अब देखिएगा प्रिंट क्या हुआ,
जो भी हमने नंबर डाला था वो पूरा यहाँ पर हमारा आ रहा है, सिंपल सा आ रहा है। तो अगर आप सेंटेंस को एंटर कराना चाहते हो इस तरीके से करा सकते हो। जो भी डेटा टाइप होता है पहले आप डिक्लेयर कर दो, उसको बस यहाँ पर आप जो भी वैल्यू है लाइक इसके अंदर हमने डालना था, पूरी गेट लाइन चाहिए थी, इस फंक्शन का यूज़ करके हम पूरी लाइन में चीज़ों को ला सकते हैं, इग्नोर करके स्पेसेस को। दैट्स इट, दैट्स इट गाइस। सो आई बिलीव कि आपको इनपुट कैसे करना है, आउटपुट कैसे लेना है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग एक लाइन में मल्टीपल लाइन में कैसे चीज़ों को प्रिंट कराना है, उसके अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं, सब कुछ बता दिया है। बाकी कोई डाउट है तो कनेक्ट करिएगा आप, मेरा नंबर है 6386253837। लेट मी जस्ट राइट ओवर हेयर। सो आप लोग अगर कोई डाउट आ रहा तो कनेक्ट कर सकते हैं 6386253837। बाकी आपको अगर और डिटेल में ये सारी चीज़ें पढ़नी है, बहुत अच्छे से पढ़ना, लाइव बैचेस के अंदर पढ़ना, तो उसके लिए भी हमारे बैचेस यहाँ पर चल रहे हैं, आप जाके यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एक ही सब्सक्रिप्शन में 2 से 3 हज़ार रुपए के अंदर आपको सब कुछ, इतनी सारी चीज़ें जो भी यहाँ पर हैं, सब कुछ पढ़ने को देखने को मिल जाएंगी। तो बिना देरी किए आपको जाना है और इनरोल कर लेना है, ठीक है, बहुत ही मिनिमम से पैसे हैं। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई बिलीव सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत है, डाउट है तो फिर लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, ठीक है। चल, थैंक यू।